लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 14 जनवरी का दिन उस आवाज की याद लेकर आता है जिसकी मिट्टी में गंगा जमुनी तहसीब बसी थी, जिसकी कलम में माँ का आंचल, घर का आंगन और हिंदुस्तान की साझी संस्कृति सांस लेती थी। आज हम याद करते हैं मुनव्वर राणा को, उस शायर को जिसने गजल को महफिलों की चारदीवारी से निकालकर घर घर, दिल दिल तक पहुंचाया। उनकी शायरी किताबों से पहले दिलों में उतरती थी और उन्होंने साबित किया कि सच्ची भावना की भाषा ना हिंदी है ना उर्दू, वो बस दिल की होती है। उनका अनजाना शेरों का अंत नहीं, बल्कि उस संवेदना का मौन है जो आज भी हमारी यादों में गूंजती है। मुनव्वर राणा ने उर्दू शायरी में एक नई राह बनाई। जहां गजलें आमतौर पर इश्क, जुदाई और प्रतीकों की गहराइयों में खोई रहती थीं, वहीं उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में कविता ढूंढी। माँ, घर, रोटी, बरामदा, बचपन। जब उन्होंने कहा, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है, तो ये सिर्फ शेर नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीय दिलों की पुकार थी। लाखों लोग जो शायद कभी गजल से अनजान थे, उनकी आवाज सुनकर उर्दू के करीब आ गए। उनकी पहचान सिर्फ शायर की नहीं, बल्कि एक कहानीकार, एक किस्सा गो की थी। मंच पर आते ही उनकी आवाज में वो लय और ठहराव होता कि लोग सुनते नहीं, जीते थे। हर शेर हल्के से दिल पर दस्तक देता। उनकी शायरी का जादू उसकी सादगी में छिपा था। वो कहते थे कि कठिन शब्द कविता की रंगत नहीं बढ़ाते, भावना की सरलता ही असली गजल है। और उन्होंने ये बात अपने हर मिसरे में जी कर दिखाई। मुनव्वर राणा की सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने उर्दू को अमीरों या खास तबके की भाषा बनने से बचाया। उन्होंने शब्द ऐसे चुने जो गलियों, खेतों और कारखानों में बोलचाल के थे। वो बार बार याद दिलाते थे कि उर्दू किसी एक समुदाय की नहीं, ये हिंदुस्तान की साझा हवा है। उनकी शायरी में माँ सबसे बड़ा किरदार थी। माँ उनके लिए सिर्फ इंसान नहीं, स्मृति थी, आसरा थी, ईमान थी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये शेर सुनकर हर कोई अपनी माँ को याद कर रो पड़ता है। या फिर ये, हमने रखा है मुंह पे दुपट्टा इसलिए, माँ अकेली है घर में, घर पर ताला नहीं। ऐसे शेर निजी अनुभव को सार्वभौमिक संवेदना में बदल देते हैं। हम सबकी जिंदगी में ये सच हो जाते हैं। लेकिन राणा साहब सिर्फ स्नेह के शायर नहीं थे, वो समाज के दर्द का आईना भी थे। कभी राजनीति पर तंज कसते, कभी व्यवस्था की बेरुखी पर सवाल उठाते। उनकी एक पंक्ति याद आती है, वो कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ के आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। उनकी भाषा सरल थी लेकिन सोच गहरी। वो शायर को सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि अपने जमाने का गवाह मानते थे। जो समाज महसूस करता है मगर बोलने से डरता है, शायर उसे कह देता है। ये जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उर्दू गजल का इतिहास लंबा है, मीर, गालिब, फैज। लेकिन समय समय पर ऐसी आवाज चाहिए जो परंपरा को नए सिरे से जीवंत करे। मुनव्वर राणा वही आवाज थे। उन्होंने पुल बनाया, पुरानी परंपरा और आज की जिंदगी के बीच, महफिल और आम आदमी के बीच। यही वजह है कि उनकी शायरी घरों तक पहुंच गई। उनका जाना इसलिए दुख देता है क्योंकि उन्होंने साहित्य को सबकी पहुंच मिलाया। जब एक आम इंसान शेर में अपनी कहानी पा लेता है, तो कविता अपना मकसद पूरा कर लेती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, भावनाओं के लिए हमेशा बनी रहनी चाहिए। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। 14 जनवरी हमें याद दिलाता है कि मुनव्वर राणा सिर्फ शायरी नहीं लिखते थे, वो हमारे उन जज्बातों का नाम लेते थे जिन्हें हम बोल नहीं पाते। उनका जाना एक आवाज का मौन है, लेकिन उनके शब्द आज भी उसी गर्माहट से लौटते हैं। एक शायर के जाने से कविता खत्म नहीं होती, वो हवा में फैल जाती है। मुनव्वर राणा ने जो छोड़ा वो किताबों में नहीं, दिलों में जिंदा है। माँ की दुआओं ने बचा रखा है, वरना दुनिया हमको कब का खा गई होती। हम सिर झुकाकर महसूस करते हैं कि साहित्य सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है।
डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।